हूँ। ये 12th फिजिक्स में हम लोग संधारित्र जो कैपेसिटर है उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। कहाँ हमको ऊर्जा घनत्व जानना है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हमको जानना है। एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ऊर्जा घनत्व क्या है, फिर अभी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा का मान। तो सबसे पहले यही लिख दिया जाए कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ये ऊर्जा घनत्व हो गया आपका। अब ऊर्जा घनत्व का मतलब हुआ कि अगर हम ऊर्जा घनत्व को U से, स्मॉल u से लिखते हैं तो इसमें एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल हम A लेते हैं और प्लेटों के बीच की दूरी D लेते हैं तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल और गुणे आपका D का मतलब हो गया दूरी, तो ये आयतन हो गया। तो हम एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल ना कह के एकांक आयतन में कह दें। एकांक आयतन में ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है, क्योंकि यहाँ हम प्लेट का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी ले लिए और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, क्योंकि संधारित्र के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, तो एकांक आयतन में ऊर्जा का मान जो होगा ये ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। अब चलिए मान लिया कि हमने एक ये प्लेट संधारित्र है, ठीक है, सपोज किया हमने एक ये प्लेट संधारित्र है, वायु प्लेट संधारित्र मान लेते हैं अगर, तो इसके बीच में क्या है? वायु है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है। प्लेटों का क्षेत्रफल A ले लेते हैं, ये प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। A जो हो गया आपका क्या हो गया? यही हम लिख दे रहे हैं इसे, प्लेट का क्षेत्रफल। और D जो है ये इनके प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। ये यहाँ से स्पष्ट है कि D इनके प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। अगर इस संधारित्र की धारिता C है, C क्या है? संधारित्र की धारिता। अगर संधारित्र की धारिता C है तो प्लेट संधारित्र की धारिता हम लिख सकते हैं, प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई D, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या हो गया? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 आपका हो गया, क्योंकि वायु है या निर्वात रहेगा आपका, तो निर्वात की विद्युतशीलता ये हो गया। अब देखिए, अगर इन प्लेटों के बीच विभवांतर ये V हो, जब इसको चार्ज किया गया तो इन प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V हो तथा प्लेटों के बीच, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस की तरफ जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो E है। E आपका क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। और V क्या हो गया? विभवांतर।
V आपका हो गया प्लेटों के बीच विभवांतर, और E क्या हो गया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए ये E और V में जो रिलेशन होगा, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा, लिख सकते हैं हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र आपका हो गया E बराबर V/d, ये हम सूत्र जानते हैं, और इससे हम लिख सकते हैं V बराबर E/d। अब देखिए इस वोल्टेज के कारण, जो वोल्टेज इस संधारित्र के प्लेटों के बीच है, इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, C और V के फॉर्म में हम दे रहे हैं। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U से हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू बी हो गया आपका हाफ CV²। अब देखिए दो चीज हमको मालूम है, C का मान यहां से ε0A/d, और V की जगह पे ये मान ED, V इक्वल्स टू बी ED, ये मान इसमें रख देते हैं। तो C तथा V का मान रखने पर, तो C और V का मान आप रख दीजिए। U बराबर हो गया आपका हाफ, C की जगह पे हो गया आपका ε0A और बाई D, और V की जगह पे हो गया आपका E/d, और इसका स्क्वायर हो गया। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ε0A/d, और ये हो गया हमारा E²d²। अब देखिए यहाँ से एक d इससे कैंसिल हो गया, और हम लिख सकते हैं हाफ ε0, A और D को एक साथ कर दे रहे हैं, A और इंटू D आपका हो गया, और ये हो गया आपका E²। अब इस AD को यहाँ कर देते हैं, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं U/AD, U/AD आपका क्या हो गया, हाफ ε0E²। आपका U/AD है क्या, यहाँ हमने परिभाषा में ही पढ़ा है कि एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, ये ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो इस U/AD की जगह पे हम ऊर्जा घनत्व लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व आपका स्मॉल u से लिखा गया, तो स्मॉल u बराबर आपका क्या हो गया, एक सूत्र तो आपको यहाँ से ही पता हो गया, U/d, और U का मान मात्रक क्या है आपका, जूल, और AD आपका हो गया क्षेत्रफल, आयतन, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये आपका जूल पर मीटर क्यूब हो गया। तो एक फार्मूला आपका निकल गया, हाफ ε0E², हाफ ε0E², ये ऊर्जा घनत्व का मान हुआ E के फॉर्म में, जूल पर मीटर क्यूब। अगर इस प्लेट के बीच में कोई के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा जाए, वायु न लेकर के, यदि यहां लिख दे रहे हैं, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ हो, तो
तब आपका ऊर्जा घनत्व ये U बराबर हो गया क्या है, आप जानते हैं धारिता आपका K गुना बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन 0 KA/D हो गया, तो K गुना ये भी बढ़ जाएगा, आपका ऊर्जा घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 KE²। तो आपका सूत्र ये हो जाएगा और ये हो गया आपका जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपका था ऊर्जा घनत्व, और अगली वीडियो में हम लोग वॉन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे। धन्यवाद।